कृष्ण जी कहते हैं कि साफ साफ बोलने वाला कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन धोखेबाज कभी नहीं। अगर आत्मा में फिक्र, चिंता है, भारीपन है, भय है, तो यह अशुद्धि है, और अगर आत्मा बेफिक्र है तो यह शुद्धि है। एक निर्विकारी आत्मा ही बेफिक्र हो सकती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे ज़रूर देती है। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। या रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएंगी। कृष्ण जी कहते हैं कि आपके जीवन की हर हार और जीत का बीज संकल्प है। इसलिए अगर जीतना है तो अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाइए। आज के ज़माने का कड़वा सच, परिवार से सगा अपना कोई नहीं हो सकता। गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान देने बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। आज के ज़माने में इज्जत सिर्फ पैसे की ही होती है, इंसान की नहीं। किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपके दुश्मन होंगे। जिस दिन आप बुरे व नेगेटिव विचारों के ऊपर अच्छे विचारों को रख देंगे, उस दिन ज़िंदगी अपने आप और बेहतरीन हो जाएगी। खुद को काट कर रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद तो बदलते वक्त नहीं लगता। नैन खुले तो दर्शन हो, होठ खुले तो कीर्तन हो। याद रखूं श्री नाथ तेरे नाम को, मन भटके तो सुमिरन हो। चिंता हमें नहीं अपनी, चिंता उन्हें हमारी है। हमारी नाव के रक्षक स्वयं कृष्ण मुरारी हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि जिन बच्चों को जितना समीपन की स्मृति रहती है, उनका नेचुरल नशा निश्चित स्वतः रहता है। जो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार परमात्मा के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। पापों से बचने के लिए तन, मन, धन सब कुछ परमात्मा पर बलिहार कर दो। फिर ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा के दान देना यह भी पाप कराने की निमित्त बनाता है। इसलिए धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इसमें बहुतों का आशीर्वाद मिलेगा। परमात्मा का सबसे प्यारा स्लोगन रहा, खर्चा कम हो लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वह बहुत शानदार हो। कम खर्चे में काम ज़्यादा हो, एनर्जी व संकल्प ज़्यादा खर्च न हो। कम बोल हो लेकिन तुम कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा ना रह सके। झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठन से बंधे रहें, बिखर कर कचरा ना बने। कृष्ण जी कहते हैं कि आध्यात्म सहज ज्ञान सरिता है।
मधुशाला, ज्ञानदान, सच्चाई का सामना करो, लघुता गंधी से मुक्त हो, भूल जाओ, झुक जाओ, गले से लगा लो, माफ़ करो। यही सच्ची इंसानियत है। जीवन धारा आदमी का पतन उसकी बुरी नज़र से होता है, यानी कोई नारी के देह को देख जब चलित होता है तब वही वो भस्म हो जाता है। उसे उस समय अच्छा लगता है, मगर वास्तव में अपनी भक्ति से भी कोसों दूर हो जाता है और दलदल के कीचड़ में दब जाता है। अपने कर्म को परखने का ज्ञान लेना ही उत्तम भक्ति है। इस ज्ञान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। इस ज्ञान को प्राप्ति के लिए ईश्वर से जोड़ना पड़ता है, जो है राजयोगी मेडिटेशन कोर्स और श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। बुजुर्गों ने विवाहित बेटी के घर का पानी तक पीना वर्जित इसलिए बताया था ताकि बेटी की ससुराल में अनावश्यक दखल अंदाजी ना हो सके। बेटी को कोई तकलीफ़ या उत्पीड़न हो तो दखल अंदाजी भी जायज़ है, मगर बेटी की ससुराल की हर बात पर अपनी राय देना और पल पल का अपडेट लेते रहने के कारण बेटी का ही दाम्पत्य जीवन संकट में आता है। मौजूदा समय में मोबाइल सबसे बड़ा कारण है परिवार टूटने का। मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज हैं और घटनाएं इसके फल। कृष्ण जी कहते हैं कि समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय से एक खुश होता है और दूसरा नाराज़, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। संसार में मनुष्य को सबसे असंतोष तब होता है जब वह दूसरे मनुष्यों को अपने से अधिक धनवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली देखता है। किसी दिन एक मटका और गुलदस्ता साथ में खरीदा और घर में लाते ही 50 रुपये का मटका अगर टूट जाए तो हमें इस बात का दुख होता है, क्योंकि मटका इतनी जल्दी फूट जाएगा ऐसी हमें कल्पना भी नहीं की थी। परंतु गुलदस्ते के फूल जो 200 रुपये के हैं वो शाम तक मुरझा जाए तो भी हम दुखी नहीं होते, क्योंकि ऐसा होने वाला ही है। यह तो हमें पता ही था। मटके की इतनी जल्दी फूटने की हमें अपेक्षा ही नहीं की थी, तो फूटने पर दुख का कारण बना, परंतु फूलों से अपेक्षा नहीं थी, इसलिए वे दुख का कारण नहीं बने। इसका मतलब साफ है कि जिसके लिए जितनी अपेक्षा ज़्यादा, उसकी तरह से उतना दुख ज़्यादा, और जिसके लिए जितनी अपेक्षा कम, उसके लिए उतना ही दुख भी कम। कृष्ण जी कहते हैं कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है, इसलिए अब यह पुरुषार्थ ना किया तो फिर यह कभी ना हो सके, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा दिया हुआ यह मूल गीता ज्ञान कल्प में एक ही बार इस कल्याणकारी संगम युग में ही प्राप्त हो सकता है। कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, चाहे उसे जो मिले किस्मत से। दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। जितनी स्त्री रो लेती है और हल्की हो जाती है, उतना ही पुरुष रो ले और हल्का हो जाए तो कई बेवजह की समस्याओं का समाधान हो जाए। पर पुरुष को पुरुष होने का अहंकार रोने नहीं देता, फिर उसका दबा हुआ आंसू शब्दों के रूप लेकर मुंह से निकलेगा और विवाद उत्पन्न करेगा, जबकि प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया है। जितने आंसुओं की ग्रंथि पुरुष की आंखों में है,
उतनी ही ग्रंथि स्त्री की आँखों में, परंतु पुरुष का वो अहंकार बाधा बन गया उसके रोने में।